नमस्कार। आज का विषय है संज्ञा। आइए संज्ञा के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। संज्ञा संज्ञा का शाब्दिक अर्थ पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा की ओर आगे बढ़ेंगे। संज्ञा है क्या? संज्ञा दो धातुओं से मिलकर बना है, सम जोड़ ज्ञा। सम जोड़ ज्ञा। सम उपसर्ग है और ज्ञा जो है वो धातु है। जब हम क्रिया पढ़ेंगे उस समय हम जानेंगे कि धातु किसे कहते हैं या धातु क्या है। अभी अभी के लिए, फिलहाल के लिए बस इतनी जानकारी आपके लिए काफी है कि संज्ञा शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? सम जोड़ ज्ञा। ठीक है, इसको याद रखना है। तो सम जोड़ ज्ञा। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ठीक तरह से जानना, परिचय प्राप्त करना, भली प्रकार से जानना, भली भांति जानना, किसी भी विषय के बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त करना। तो ठीक तरह से जानना, इस अर्थ में संज्ञा का अर्थ होता है। व्यापक रूप में अगर हम देखें तो संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का क्या अर्थ है? नाम। किसी का भी नाम हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं या जिन्हें हम महसूस कर पा रहे हैं, उन सभी के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। ये तो व्यापक अर्थ हो गया, लेकिन आप एक शब्द के रूप में समझ के रखिए कि संज्ञा का अर्थ है नाम। और जब इसके शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो सम जोड़ ज्ञा, ठीक तरह से जानना। यहां तक उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। पिछली कक्षा में मैंने विकारी अविकारी शब्दों पर चर्चा की है। विकारी, चूंकि संज्ञा के बारे में मैंने बताया था कि संज्ञा भी विकारी शब्द है, तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। जो मैंने बात कही थी एक शब्द में कि नाम, किसी का भी नाम संज्ञा है। तो यहाँ परिभाषा के तौर पे जब हम याद करेंगे तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं कि जिससे किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, भाव या जीव के नाम का बोध हो। यहाँ जो ये वस्तु शब्द है, वस्तु शब्द के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। ये मात्र वस्तु नहीं है, चीजों के बारे में यहाँ बात नहीं है। वस्तु के अंतर्गत सब जीव, जितने भी चेतन और चेतन जितने भी पदार्थ है, नदी, पहाड़, सभी आ जाएंगे वस्तु के अंतर्गत, किसी का भी नाम। ठीक है, यहाँ वस्तु जो है व्यापक अर्थ में है। ठीक है, पदार्थ या जीव तक ही ये सीमित नहीं है, तो इसको समझ ध्यान में रखिएगा। यहाँ धर्म भी आ जाता है। धर्म अर्थात गुण, किसी भी पदार्थ के अंदर जो गुण है, किसी व्यक्ति के अंदर जो गुण है, उन सभी के नामों को हम संज्ञा कहेंगे। तो क्या है संज्ञा? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध। अब उदाहरण के तौर पे आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, राम, गंगा, किसी का भी आप ले सकते हैं, किसी का भी नाम आप ले सकते हैं। मेज, कुर्सी, पंखा, कुछ भी। ठीक है, किसी का भी नाम हो सकता है। अब संज्ञा के भेद पर आ जाते हैं सीधे। तो संज्ञा के कुल मिलाकर 5 भेद होते हैं। कुछ यहाँ पे हम देखें कि संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं, सर्वसाधारण सम्मति से माने गए हैं। कुछ कुछ व्याकरणाचार्य जो हैं वो 3 ही भेद मुख्य रूप से मानते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पढ़ाई की सुविधा के लिए इसे 5 भेदों में मैंने समझाया है। ठीक है, कहीं कहीं 3 भी भेद माना जाता है, क्योंकि जैसे समूहवाचक हो गया, इसको जातिवाचक में मान लेते हैं। ठीक है, भाववाचक के अंतर्गत द्रव्यवाचक को मान लेते हैं। तो इस तरीके से होता है। लेकिन साधारण तौर पे एक सर्वसाधारण जो मान्यता है उस आधार पर हम कहें तो संज्ञा के 5 ही भेद माने जाते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के 5 भेद कौन कौन है, आइए इस पे विचार कर लेते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा,
दूसरा है जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम क्या पाते हैं, इसकी अगर परिभाषा की ओर जाएं तो किसी एक विशेष के नाम का जहां बोध हो, विशेष व्यक्ति भी हो सकता है, विशेष वस्तु के नाम का भी बोध हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति विशेष मतलब क्या है कि किसी एक विशेष के नाम का जहां पे भी बोध हो, इसको ध्यान में रखना है। किसी एक व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष, किसी का भी नाम हो सकता है। वस्तु का अर्थ मैंने बताया था, पहाड़, नदी, देश का नाम, सभी को उसमें हम स्थान, सभी को समाहित करके चलेंगे। वस्तु का अर्थ यहाँ पे सिर्फ वस्तु चीजों तक सीमित नहीं है, वस्तु यहाँ व्यापक अर्थ में है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो किसी एक विशेष के नाम का जब बोध होगा, किसी एक विशेष के नाम का जब बोध होगा तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। तो जिस विकारी शब्द से किसी एक विशेष वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया राम, गंगा, गांधी जी को भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इनके भी नाम को हम ले सकते हैं। इसके बाद क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में हम सीधे आ जाते हैं। ये ठीक विपरीत है किसके? व्यक्तिवाचक के। यहाँ पे जिस विकारी शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का जब बोध होता है, ठीक है, संपूर्ण जाति का, जिस विकारी शब्द से उसकी संपूर्ण जाति के नाम का बोध हो, तो वो हो गई जातिवाचक संज्ञा। इसको याद रखिएगा, नाम है संज्ञा, तो जिससे नाम का बोध होगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि राम, यहाँ मैंने कहा तो राम हो गए विशेष है, विशेष के अर्थ में लेंगे क्योंकि यहाँ देवता में ये विशेष है, देवों में विशेष है राम। लेकिन जब हम जाति पर आ जाते हैं तो वहां क्या हो जाएगा? भगवान हो जाएंगे। ठीक है, जाति समस्त भगवान की बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से समस्त देवता की बात होगी, इस तरीके से। फिर जैसे गंगा मैंने कहा तो नाम है, लेकिन जब हम जाति में जाते हैं तो वहां नदी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जिससे जाति का बोध, एक नदी जब हम कह रहे हैं नाम लिए बिना, तो वो जातिवाचक संज्ञा। जहां पे हम किसी का नाम ले रहे हैं, जैसे गंगा, सरस्वती, नाम ले रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तो ये अंतर है। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से गुण दशा का बोध होता है, ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से गुण या दशा के नाम का बोध हो, ठीक है, वस्तु हो या व्यक्ति हो, के गुण दशा या नाम का बोध हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बुढ़ापा, मित्रता, ठीक है, सुंदरता, बचपन, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। भाववाचक संज्ञा की क्या विशेषता है कि ये खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि एक मित्र है आपका, तो उससे आप छू सकते हैं, ठीक है, उसे छू सकते, स्पर्श कर सकते, उसे खुली आंखों से आप देख सकते हैं। लेकिन उस एक मित्र आपके साथ मित्र कब बनता है? जब मित्रता हुई, तो उस मित्रता का जो अंश है, वो जो भाव है, उसे क्या देख सकते? नहीं, उसे आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये मेरा मित्र है, हम दोनों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। तो वो क्या है? मित्रता है। तो मित्रता को आप नहीं देख सकते, आप मित्र को देख सकते हैं। तो भाववाचक जो संज्ञा है वो दिखाई नहीं देती है, वो महसूस की जाती है। अब आगे देखिए, समूहवाचक संज्ञा। ये आसान सी संज्ञा है, इसको आप समझ ही सकते हैं कि जो शब्द समूह के नाम का बोध करवाए, ठीक है, समूह के नाम का बोध करवाए जो शब्द, जैसे कि सभा, दल, समिति, ठीक है, फिर मान लो चाबियों का गुच्छा, ठीक है, गुच्छा, ठीक है, तो जहां पे दल का बोध हो, समूह का बोध हो, ठीक है, सभा, दल, ये हो गया समूहवाचक। द्रव्यवाचक क्या है? वे सारी वस्तुएं जो शब्द नाप
नाप तोल वाली वस्तुओं का नाम बताएं, जैसे कि नाप तोल जैसे किया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द होंगे, पदार्थ जो आ जाते हैं, जो नाप तोल वाली वस्तुओं के नाम का बोध करवाएं, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब आगे एक अंतर को हम समझ लेते हैं और अच्छे से, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है। भाववाचक का मैंने अर्थ बता दिया कि इसे महसूस कर सकते हैं, ये खुली आंखों से दिखाई नहीं देती है। उसी तरीके से जो व्यक्तिवाचक है, जो व्यक्तिवाचक होगा वो क्या है, इसके देखिए ना, इसको बदला जा सकता है। जैसे कि देखिए, व्यक्तिवाचक कोई व्यक्ति जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति मान लीजिए है, तो वो अपने नाम को बदल सकता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम रोहन है, तो वो अपने नाम को बदल सकता है। लेकिन क्या वो अपनी मनुष्य जाति को बदल सकता है? कल से क्या वो ये कह सकता है कि मुझे आज से मनुष्य न कहा जाए, मुझे पहाड़ कहा जाए? क्या ये संभव है? नहीं। तो व्यक्तिवाचक नामों को बदला जा सकता है, और जातिवाचक जो नाम है, इनको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, फिर आप एक और तरीके से देख सकते हैं कि जो व्यक्तिवाचक है, ठीक है, जो व्यक्तिवाचक जैसे नाम है, वो सदैव नहीं रहेंगे। ठीक है, मरने के बाद वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक रोहन नाम का व्यक्ति है, वो 80 साल तक जीवित रहा और कुछ समय के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस कुछ समय के बाद, उसके परिवार वालों के बाद उसका नाम मिट जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं नाम आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण से समझ लीजिए, सरस्वती नदी आज प्राय लुप्त हो गई। ठीक है, लेकिन जब हम नदी कहेंगे तो क्या सारी नदियां एक साथ समाप्त होंगी? नहीं। लुप्त होंगी? नहीं। मनुष्य जाति क्या एक साथ समाप्त होंगी? नहीं। तो व्यक्तिवाचक जितने भी शब्द हैं, उनकी समाप्ति संभव है, समाप्त हो सकते हैं, मिट सकते हैं। ठीक है, लेकिन जातिवाचक जो है वो अनित्य है, मिट नहीं सकते। ठीक है, वो सदैव रहेंगे। ठीक है, सदैव रहेंगे। एक साथ तो पूरी पूरी मानव जाति समाप्त नहीं होगी। ठीक है, नदियां एक साथ तो लुप्त नहीं होंगी, पहाड़ एक साथ तो टूटेंगे नहीं। बात समझ में आ रही है ना? तो जब नाम आ जाता है तो उसके साथ उसके समाप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन जातिवाचक सदैव रहते हैं, वो आसानी से लुप्त नहीं होंगे। फिर नाम जैसे बदला जा सकता है, व्यक्तिवाचक का नाम बदला जा सकता है, जातियों को बदलना संभव नहीं है। और व्यक्तिवाचक अनेक हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए नदियों के नाम में हम कहें तो अनेक नाम आ सकते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। ठीक है, लेकिन जातियां उनकी एक होंगी। तो अनेकता है व्यक्तिवाचक में, और जातिवाचक में एक ही होगा, एक है। जातियां एक होंगी, सीमित होंगी, एक होंगी। और यहाँ क्या है, अनेकता, अनेक नाम आ जाएंगे। मानव में भी, देवताओं में भी। देवता हम कह रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद देवताओं के नाम अगर गिनती किए जाए तो अनेक आ जाएंगे, और एक तरह से उन्हें देवता कहा जा रहा है। तो इस तरीके से इन दोनों में अंतर है। उम्मीद है आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।